नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरव धाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब आज आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि अगले 3 दिन के अंदर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इस राशि के जातकों के लिए आज मिठाई बनवा लो, खूब लोगों को मिठाई खिलाओ। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा योग बनने वाला है जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहने वाली हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी कुंडली में जो यह ग्रह बन रहा है कि आपने जो काम किए हैं उनका फल अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी कुंडली में जो योग बन रहा है वह धन लक्ष्मी देने वाला योग है, वृद्धि का विकास करने वाला योग है, आपको साहस देने वाला योग है, सौभाग्यशाली बनाने वाला योग है। आपके नाम अब गूंजने वाला है, चारों तरफ आपकी तारीफ ही तारीफ होगी, आपकी तरक्की होगी। आप अब मिठाई बांटने वाले हैं, आपके दुश्मन भी देखकर हैरान हो जाएंगे। आपकी गली मोहल्ले में तारीफ के पुल बांधने लगेंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि पर यह महायोग बनने जा रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। आपने जो मेहनत की है अब उसका फल आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आप माता रानी का नाम लेकर अपने भैरव धाम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। दोस्तों, यह पूर्णतया निःशुल्क है। हम आपसे और कुछ नहीं मांगते हैं, आप केवल मेरा मनोबल बढ़ाएं। हम दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कमेंट्स बॉक्स में माता दुर्गा जी कृपा करो कम से कम 1 बार नहीं 3 बार लिखो। माता रानी आपकी फरियाद सुनेंगी, वह तो जगत का कल्याण करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इस महायोग से आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपकी सेहत के बारे में, आपकी उन्नति के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके पारिवारिक सुख के बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में, आपकी राजनीतिक क्षेत्र के बारे में यह महायोग बना है। इससे आपको बड़ा फायदा होने वाला है। अगले 3 दिन के अंदर बड़ी से बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप किसी को धोखा देने वाले व्यक्ति नहीं है। आप जरूरत से ज्यादा शरीफ व्यक्ति हैं। आपको लोग चीनी चुपड़ी बातें देकर फंसा लेते हैं और अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं। इस राशि के जातकों का यह विशेषता होती है। हमने पहले भी कहा था कि एक न एक दिन अच्छे लोगों का वक्त जरूर आता है। माता रानी सब देख रही हैं। उन्होंने दोस्तों ग्रहों की चाल बदल दी है। अब आपकी राशि पर महायोग आ रहा है। माता कुछ भी कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, मन से देखना है। आधी अधूरी वीडियो देखने से आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन आप संबंधों के बारे में सोच रहे हैं, आप अधिक सोचा ना करें। अपने दिमाग को स्थायी एक ही जगह न लगाया करें और आप अपने कार्य की ओर मन लगाना प्रारंभ कर दें। फालतू में बेकार की बातों पर अपनी ऊर्जा को बर्बाद न किया करें और मस्त रहा करें। अधिक चिंता करना ठीक नहीं है। चिंताएं एक दिन शरीर को चिता बना देती हैं। अपने काम में मन लगाया करो, माता रानी की स्तुति किया करो। प्रतिदिन नहाने के बाद माँ दुर्गा चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दें। आपको संवेदनशील व्यक्तियों से सोच समझ कर बात करना है, जिनको आप भली बात जानते हैं। दुश्मन कहीं दूर नहीं आते हैं, अपने आसपास ही रहते हैं। आप सोच समझ कर निर्णय लिया करें। आज आपके हर काम में सफलता मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी मेहनत करने के बाद भी अपने खान पान पर आप ध्यान नहीं रखते हैं, समय से खाना भी नहीं खाते हैं। यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। आप परिवार के साथ साथ अपना भी ख्याल रखा करें। यदि आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी तो पूरा परिवार बिखर जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बखूबी आपको ही निभाना है। समय समय पर ब्लड प्रेशर एवं शुगर की जांच करवाते रहें, क्योंकि यह बीमारी आपको हो सकती है। इससे आप सावधान रहें। आप अब 3 दिन के अंदर अपने ऊपर आत्मविश्वास करेंगे। आज आप हर व्यक्ति के ऊपर विश्वास करेंगे, पर आप सोच समझकर किसी से अपनी बातें शेयर करना। कुछ लोग आपकी बातों को सुनकर मजाक भी उड़ा सकते हैं और आपको किसी नए व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है। आपके टेंशन को कम कर सकता है। आप कोई बड़ा कार्य करने का मूड बना रहे हैं, वह काम आपका बन सकता है। आपका साथी
आपको देखकर आश्चर्यचकित हो सकता है। इस समय आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको धीरज से काम लेना है। आपकी हर समस्या का निदान हो सकता है। आपके रुके हुए कार्य बनने के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको आज पूरी ऊर्जा मिलेगी। आप प्रसन्न दिखेंगे। आज आप अपना साथी भी चुन सकते हैं। वह आपकी ओर बढ़ रहा है। समझने की कोशिश करें। वह आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। साथ ही साथ आप अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। आपके ऊपर परिवार का भी भार है। इसका पूरा मन लगाकर ध्यान रखें, क्योंकि आप अनसुना अपना निर्णय जल्दी ले लेते हैं। जरा भी अपने बारे में सोचते नहीं हैं। लोग आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको तुलसी माता के प्रतिदिन 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी ने स्वयं बताया है कि तुलसी में जल चढ़ाने से कितने लाभ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको उनके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपकी तीनों लोकों में पूजा होती है। सभी आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे रोजाना जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुलसी माँ साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी की रोज पूजा करने से बहुत फायदे होते हैं और तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने वाला व्यक्ति इसका महत्व बता दें कि तुम्हें एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हे देवी, आप इस कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो भी मनुष्य सिर्फ इस कथा को ध्यान लगाकर पूरी सुन लेता है, उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी, मैं इस कथा को बड़े ध्यान से सुनूंगी। आप मुझे पवित्र कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन उसके कर्म नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा ही झूठ बोलता था, नीच प्रवृत्ति का था और गलत तरीके से पैसा कमाता था। उसका मन हमेशा बुरे कर्मों में ही लगा रहता था। वह सदैव जुआ, वेश्यावृत्ति, चोरी, चुगली आदि में लगा रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य के कार्य नहीं किए और शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। ब्राह्मण होते हुए भी कभी पूजा पाठ नहीं किया। सदैव ही उसका मन दूसरों के धन पर लगा रहता था और वह एक दिन में जो भी धन कमाता उसे रात्रि में जुआ और वेश्या में उड़ा दिया करता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों में ही गुजार रहा था। उसने अपने मुख से कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया और न कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। फिर वह ब्राह्मण कुछ खरीदारी करने के लिए एक नगरी में जा पहुंचा। उस नगरी के पास में गंगा नदी बहती थी और उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। फिर वह ब्राह्मण गंगा जी के किनारे एक आश्रम में ठहरता था। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का पाठ करते थे तथा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वह ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया। देवी, उन ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी भगवान का नाम लेने का अवसर प्राप्त हो गया। वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुका। फिर वहां पर आए हुए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन करवाया, तो उस ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। देवी, वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था वह क्या कर रहा है। वह प्रतिदिन सुबह उठकर बाल्टी में पानी लेकर तुलसी के पौधों में डाल देता था। यह उसका रोजाना का नियम बन गया। फिर एक दिन की बात है, वह आश्रम में सोया हुआ था। तभी अचानक उसके पास एक काला सर्प आया और उस काले सर्प ने उसे नींद में ही डस लिया और थोड़ी ही देर में उस ब्राह्मण की नींद में मृत्यु हो गई। और जब सुबह दूसरे ब्राह्मणों ने उसे इस अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर उन ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तब वहां पर यमदूत आते हैं और उस ब्राह्मण को पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगता है, हे यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो
और मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है। तब यमदूत कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप कर्म किए हैं और तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हें एक काले सर्प ने काटा है और जिसकी वजह से तुम्हारी मृत्यु हुई है। अब हम तुम्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। वहाँ पर यमराज तुम्हारे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे। फिर से वो ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और उन यमदूतों से माफी मांगने लगा, किंतु यमदूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई और वे उसे मारते हुए यमलोक ले गए। जब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हुए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो अपने पूरे जीवन भर पाप ही पाप किए हैं। इसने इसके जीवन में कभी पुण्य काम किया ही नहीं है, तो यह घोर पापी है। इसे तो हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और उसे नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही वे यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक की तरफ चल दिए और ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए। वहां ले जाकर उसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया, परंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को खोलते हुए तेल में कढ़ाई में डाला तो वह तेल एकदम से ठंडा और शीतल हो गया। इस घटना को देखकर उस यमदूत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उस यमदूत ने कितने ही पापियों को उस तेल की कढ़ाई में डाला था और वे सभी उस तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गर्म तेल की कढ़ाई में गिरा तो वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह यमदूत जल्दी से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचता है। यमदूत को देखकर यमराज ने कहा, यमदूत, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। फिर वह यमदूत कहता है, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, मैंने जैसे ही उसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो उस भट्टी की अग्नि बुझ गई और वह खोलता हुआ तेल बिल्कुल ठंडा हो गया। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूत, यह तो बड़ी विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। यमराज विचार कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर नारद मुनि जी आ गए। नारद मुनि को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। यमराज नारद मुनि का स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, आप उचित समय पर आ गए हैं। हमने आज और अभी एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई है और खोलता हुआ तेल भी शीतल हो गया है। तब नारद मुनि ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हुआ है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों की संगति करता है उसे अपने उनके पुण्यों का भाग जरूर मिलता है, और यह ब्राह्मण तो कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए रोजाना तुलसी माँ में जल चढ़ाया है, इसलिए ब्राह्मण बड़ा पुण्यात्मा बन गया है और इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हे धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में न डालो और इसके पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो कि इससे सभी नरकों का दर्शन कराओ। नारद मुनि की बात सुनकर यमराज बहुत ही खुश होते हैं और उस ब्राह्मण को नरक से निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, अब एक तुलसी माता में जल, एक लोटा जल चढ़ाने का ये जाने अनजाने में जो उस ब्राह्मण ने चढ़ाया है, तो नमस्कार दोस्तों, नरक के दरवाजे भगवान नारद जी के कहने अनुसार यमराज करते हैं कर दी और स्वर्ग अभिनंदन करते हैं, माता रानी स्थान कराया। जी हाँ दोस्तों, जो मन क्रम वाणी से भगवान के आश्रित रहता है या भगवान को स्मरण करता है तो दोस्तों उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और दोस्तों आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि यदि आप अपने भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पूरी भक्ति भाव के साथ माता दुर्गा जी रक्षा करो, कम से कम एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखें। माता दुर्गा जी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे दोस्तों। और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें दोस्तों। हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि आपकी माता दुर्गा जी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे, हर तरह के दुश्मन से आपकी रक्षा करेंगे। दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।